बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ सुपीरियर कॉलेज क्राउन कैंपस लाहौर में। जी बेटा, आज हमने बायोलॉजी पार्ट 1 में चैप्टर द सेल का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पावर चाहिए तो हमारे सेल्स को मूव करने के लिए जो पावर चाहिए वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। सो इट्स अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ आवर सेल। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट चल के इसकी अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन है जी। सबसे पहले देखें कि मसल्स में स्टडी किया इसको कोलिकर ने इन 1880। फिर 1890 आर्टमैन साइंटिस्ट था जिसने बैक्टीरिया डिस्क्राइब इट एज अ बैक्टीरिया लाइक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। बैक्टीरिया में डिस्कस नहीं किया, उसने कहा बैक्टीरिया की तरह का एक ऑर्गेनेली होता है और उसने एक बड़ा मजे का इसको नाम दिया। उसने इसे कहा ये बायोब्लास्ट है, मतलब कि ये जिंदगियों के अंदर रहने वाला धमाका है, मतलब ये जिंदगियों के अंदर रहने वाला एनर्जी प्रोड्यूसर है। ठीक है, 1897 में बेंडा साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसके लिए नाम यूज किया माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है बेटा, और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। पावर हाउस है जी सेल का, और ये मैन्युफैक्चर करता है और सप्लाई करता है एनर्जी थ्रू आउट आवर सेल और थ्रू आउट आवर बॉडी। जो भी एनर्जी प्रोडक्शन होनी है, जहां पर भी एनर्जी प्रोवाइड होनी है, दिस इज ऑल ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया। मॉर्फोलॉजी देखें जी इसकी। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है और साइज और शेप के लिहाज से बड़ा वेरी करता है। कई जगहों पर फिलामेंटस होता है और कई जगहों पर ग्रैनुलर फॉर्म में पाया जाता है। शेप आप इसकी देखें तो मोर और लेस सेल टू सेल जो है ना, वो इसकी शेप इसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से चेंज होती है और कांस्टेंट शेप नहीं होती, चेंजिंग शेप पाई जाती है। साइज अगर आप देखें बेटा तो साइज भी इसका वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल, रेंजेस फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो डायमीटर भी और लेंथ भी दोनों के एतबार से साइज इसका चेंज होता चला जाता है। देन वी हैव नंबर। वो कहते हैं जी नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटे, शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन। तो आप उसमें बताएंगे कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन the activity of that certain type of cell। ठीक है जी, कि उस सेल की एक्टिविटी कैसी है तो वहां पर इसका नंबर जो है उसकी एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटी पर इसका नंबर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स हैं, वहां पर ये एक सेल के अंदर 500 से लेकर 1000 पर सेल हो सकते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। और अगर यही स्टमक के सेल्स की आप बात करें तो आपको पता है स्टमक के सेल्स का बेसिक काम सेक्रेटरी है, तो वहां पर इनकी तादाद एज कंपेयर टू मसल सेल्स कम होती है। ठीक है जी, तो ये था बेटा इसके नंबर के हवाले से। देन वो कहते हैं ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी आउटर बाउंड्री के तौर पे काम करती है जो कि साइटोप्लाज्म और अंदर वाले माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के दरमियान में पाया जाती है। ठीक है, अगर आप डायग्राम पे देखें तो आपको इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, एक इनर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है। ठीक है, मैंने ये काफी सारी डायग्राम इसकी दी हुई है, इन सबको आप देख सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इसकी बेटा इंतहाई स्मूथ है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं। उसमें क्या है जी, इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है जिसमें फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं, इसको बेटा कहते हैं क्रिस्टी। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी इसको बोला जाता है। इनर सरफेस क्रिस्टी के ऊपर कुछ खास नोब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अगर आप सबसे नीचे वाली डायग्राम में देखें तो उसमें ये नोब लाइक स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जिसको बेटा F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, या इसको सब माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स भी कहते हैं। और इसके इनर पार्ट को मैट्रिक्स बोलते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, क्योंकि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस परफॉर्म होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस परफॉर्म होता है बेटा। इस प्रोसेस का नाम है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन।
तो क्रेब्स साइकिल के जरिए ये हम आपको इसी बुक में इंशाल्लाह पार्ट 1 के अंदर 11 चैप्टर में क्रेब्स साइकिल आपको बड़ी तफसील से पढ़ाएंगे बेटा। तो क्रेब्स साइकिल जो है इसके जरिए बहुत सारे जो है वो एटीपीज प्रोड्यूस किए जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम मैट्रिक्स की डिटेल स्टडी करें तो उससे पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स भी हैं। वाओ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइबोसोम्स की मौजूदगी इस चीज को शो करती है कि दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन, ये अपनी प्रोटीन खुद तैयार कर सकते हैं। राइबोसोम की मौजूदगी इस चीज को बयान करती है। फिर तो कहते हैं कि असर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, इनके पास सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी होता है। वो कहते हैं अब डीएनए मॉलिक्यूल का यहां पर होने का क्या मतलब बनता है, ठीक है ना। देखिए डीएनए भी मौजूद है और प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए इनको सेल की जरूरत नहीं है, ये अपनी जो रिप्रोडक्शन है वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली इनको कहा जाता है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए, इनमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नेस, इन 1963 उन्होंने ये डिस्कस किया था। तो उन्होंने इसमें डिस्कवर किया था कि इसके अंदर अपना जो डीएनए है वो पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी या सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। नहीं जी, इसके फंक्शंस देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये वो साइट है जहां पर हमारे सेल के अंदर ये वो साइट है माइटोकॉन्ड्रिया के जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ फूड परफॉर्म हो रहे हैं और जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक फूड इज ट्रांसफर्ड इनटू हाई एनर्जी कंपाउंड एटीपी, जिसकी मैं बात पहले भी कर चुका हूं कि क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होता है और क्रेब्स साइकिल के दौरान बहुत सारे एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं और ये एटीपी एनर्जी करेंसी कहलाता है। और जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। एटीपी जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया इसके हवाले से। क्यों? क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रेजेंस ऑफ डीएनए राइबोसोम्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये अपनी खुद रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, ठीक है बेटा जी। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो इसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर हो गया और इसके फंक्शंस के हवाले से हमने पढ़ा, ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।